हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। तो एक बहुत ही सुंदर श्लोक श्रीमद् भागवतम में दसम स्कंद के अंत में, अंतिम में जाके, एकदम दसम स्कंद के 90 अध्याय, 90th चैप्टर। दसम स्कंद में 90 अध्याय है। ये सबसे बड़ा स्कंद है। उसमें सबसे अधिक संख्या का अध्याय है, चैप्टर से 90। और अंतिम अध्याय 90, उसमें अंत में उसमें 50 श्लोक है। 48वां श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जब श्री कृष्ण की लीला की कथा समाप्त कर रहे हैं, हाँ, समस्त दशम स्कंद श्री कृष्ण की लीलाओं पे आधारित है। उसमें श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व से लेके जन्म के अंत अंतर्धान तक, जब लीला संवरण करते हैं कृष्ण धराधाम का, तब तक के वर्णन है। और इसके अंतिम श्लोक में, अंतिम में जाके 48वां श्लोक, 10, 90, 48, ये श्लोक, इसमें वह एक श्लोक में प्राय समस्त कृष्ण लीला संक्षेप में उसमें डाल देते हैं। जैसे कंडेंस्ड मिल्क होते हैं, कंडेंस्ड मिल्क, मिल्क मेड, कंडेंस्ड मिल्क, उसमें क्या होता है कि छोटा सा डिब्बा होता है, उसमें आप दूध डाल के उसका मात्रा बढ़ा सकते हो, हैं। उसमें खीर जब बनाते हैं तो थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क डाल के हम इतने सारे आ, खीर बना सकते हैं, पका सकते हैं। वो कैसे होता है, वो इतना कंडेंस्ड होते हैं। तो इस प्रकार कहते हैं कि ये श्लोक, इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण प्राय समस्त कृष्ण लीला ही इसमें समेट दिया है, पैकेज कर दिया है, पैक करके दिया है, परोस दिया है हमें, है? ये श्लोक बहुत पहले, प्राय 4-5 साल पूर्व, 5-6 साल हो गए होंगे पूर्व, मैंने ये सुना था श्रीमान अमरेंद्र प्रभु जी के एक कथा में, एक वीडियो में। उस समय वो विदेश में कहीं पे एक शो किया था, 2 दिन में ये श्लोक उन्होंने पूरा किया था। 2 दिन में उनका कथा हुआ था, 2 दिन में, अर्थात 2-4 घंटे में वो है ये श्लोक पूरा किए थे, हैं। इसमें श्लोक में इतने सारे रस भरे हुए हैं। तो वो जब उनके मुख से ये श्रवण किया था, श्रवण करने का सौभाग्य हुआ था, हम तो सामने नहीं वीडियो में ही हुआ था, यूट्यूब में। पर वो सुनते ही ये श्लोक इतना अच्छा लगा था, और उनका वर्णन इतना अद्भुत था कि ये श्लोक, एक तो एक श्लोक स्मरण हो गया, और इसकी कथा, इसके जब श्लोक के जब अ, दोहराता हूँ, श्लोक को जब दोबारा पुनरावृत्ति करता हूँ मन में, तब वो लीला, कृष्ण लीला सामने आ जाते हैं, जो लीलाओं की वर्णना इसमें हुई है। अत्यंत अद्भुत श्लोक है। तो आज हम प्रयास करेंगे उस श्लोक को चर्चा करने का। तो मुझ में वो क्षमता नहीं है कि मैं उस प्रकार से इसका व्याख्या कर पाऊं जिस प्रकार से अमरेंद्र प्रभु जी ने किए थे। उतनी योग्यता इस जन्म में मेरा होने वाला भी नहीं है। पर ये इसमें रस इतना है कि यदि मान लीजिए कि इसमें इतने सारे रस, इसमें एक बूंद रस भी हमने अगर पान कर पाए, इसमें से एक बूंद रस भी यदि हम चख पाए, तो मान लीजिए कि हमारा जन्म सार्थक हो जाएगा। इतना रस है इस श्लोक में। तो उस एक बूंद पान करने का प्रयास करूंगा मैं आज यहाँ पे। उससे पहले हम शुरू करते हैं प्रार्थनाओं के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो उस श्लोक को उच्चारण करते हैं। यदि भागवतम श्रीमद् भागवतम है आपके समक्ष तो आप उनका दसम स्कंध 90 अध्याय 48वां श्लोक निकाल सकते हैं। अन्यथा मैं इसको शेयर करता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, ताकि इस श्लोक को हम पढ़ेंगे और पढ़ के फिर समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। जयति जननी वासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद स्वे दोर्भिरासन्न धर्मम् स्थिरचर वृजिनघ्न सुष्मिता श्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्। मधुर है अत्यंत। मेरे मुख से मधुर नहीं लग रहे होंगे, पर इसका स्वर इतना मधुर है, इसका लय इतना मधुर है, इसको बार बार आपको गाने का, बोलने का और सुनने का मन करेगा। तो हम इसको और कई बार गाते हैं। जयति जननी वासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद से दोर्भिरासन्न धर्मम् स्थिरचर वृजिनघ्न सुस्मिता श्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवा। जय जयति जननी वासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद स्वे दोर्भिरासन्न धर्मम् स्थिरचर वृजिनघ्न सुस्मिता श्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्। बहुत ही सुंदर। और उन्होंने बताया थे कि ये जो लय है, इस जो छंद है, इस छंद को मालिनी छंद कहते हैं, जिस लय में इसको गाया जाता है। इस प्रकार भागवतम में अनेकों छंदों में, अनेक लयों में गाया गया है। बहुत सारे श्लोक हैं, उसमें से एक ही है बहुत ही सुमधुर श्लोक। और इस श्लोक को जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो इसमें देखेंगे क्या बता रहे हैं। जयति,
जयति का अर्थ होता है जय। जैसे हम कहते हैं जय जगन्नाथ, जय राधा गोविंद देव है। ये जय जय ये होता है जयति। और तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद कि ये जयति शब्द वर्तमान काल में व्यवहृत हुए हैं। जैसे संस्कृत में क्या होता है, सभी क्रियापद का काल भी उसी में होता है। जैसे हम अंग्रेजी में भी जानते हैं सभी क्रियापद क्या होता है, भूत भविष्य और वर्तमान काल में होते हैं। तो ये जो जयति शब्द है, जयति का व्यवहार वर्तमान वर्तमान काल में हुआ है। अर्थात भगवान की, श्री कृष्ण की जय। जैसे कि भगवान अभी भी है यहाँ पे, भगवान यहाँ पे है, उनका जय है। ये नहीं कि 5,000 साल पहले भगवान आए थे और चले गए तो जय हुए थे भगवान का, इस प्रकार से भूतकाल में ये वर्णन नहीं हुआ है। ये वर्णन हुआ है कि जय हो भगवान की, भगवान अभी भी है। और कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी सबको बता रहे थे वहां पे कि आप यदि समझ रहे हो कि भगवान ये धराधाम छोड़ के चले गए हैं तो आप भूल कर रहे हो। भगवान यहाँ पे है और भगवान का जय सदा सर्वदा है। भगवान सदा सर्वदा उपस्थित है यहाँ पे, और वह, उनका जय सदा सर्वदा है। इस प्रकार से इसका वर्णन करते हैं। इस जय शब्द में कहते हैं, अमरेंद्र प्रभु कहते हैं कि आ, भगवान का जय तो है ही है। भगवान श्री कृष्ण का जय है ही। वो चाहे हम कहे चाहे ना कहे, भक्तगण चाहे उनका जयकार करे चाहे ना करे, पर भगवान का जय सुनिश्चित है। तो हमारा जय कहने का कारण क्या है? कहते हैं कि ये वह गंगा है। जैसे बहती गंगा में हाथ धो दिया, गंगा तो बह रहे हैं, हमने हाथ धो लिया, हमने थोड़ा सा पुण्य कमा लिया। तो भगवान का जय तो होना ही है। हम उनको कह के, हम हमारे मुख से ये कह के उस पुण्य का थोड़ा सा हम स्पर्श पाते हैं। पुण्य का एक कण हमारे में भी आ जाता है कि हम भगवान का जयकार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जय कहने से, भक्तों के जय कहने से भगवान का जय होगा। भगवान जयी है। भगवान जन के छठे दिन दिखा दिया कि वो जय है उनका। पूतना नामक राक्षसी आते हैं, उनको कालकूट जैसा विष पान करा के मारने का प्रयास करते हैं, पर स्वयं ही सदगति प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान ने बता दिया था कि मैं इस लीला में मेरा जय है, किसी भी लीला में मेरा जय तो है ही। भगवान सदा सर्वदा जयी है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि भगवान का जय नहीं हुआ हो। पर हम जयकार क्यों करते हैं, भक्तगण जयकार क्यों करें? क्योंकि जो सत्य है, जो ध्रुव सत्य है, उस ध्रुव सत्य को हमने स्वीकार किया, हमने माना, और हमने उसको आगे बढ़ाया। उससे क्या हुआ? एक एक तो हमारा मन का कलमश धो गया, धुल गया, और हम थोड़ा सा पुण्य कमा लिए। जैसे गंगा में हाथ धो के हम थोड़ा सा पुण्य कमा लेते हैं, अपना पाप को अ, धोते हैं, उसी प्रकार भगवान का जयकार करके हम थोड़ा सा अपने मन के कलमश को धो सकते हैं। यही कारण है कि जयति। और ये जयति जो शब्द है, ये जय यहाँ पे यदि इस श्लोक में देखें तो बताते हैं जयति जन निवासो। भगवान का वर्णन किस प्रकार हो रहा है? भगवान को बता रहा है कि जन निवासो। द्वितीय, देवकी जन्मवादो है। एक वाक्यांश है जननिवासो, दूसरा वाक्यांश है देवकी जन्मवादो, तीसरा वाक्यांश है यदुवर परिषद, हाँ, चतुर्थ है स्वेर दोर्भिर आसन्न धर्मम। स्वेर
दोर्भिर आसन्न अधर्मम। पांचवा है स्थिरचर वृजिनग्न सुस्मित श्रीमुखेन। और छठा है ब्रजपुर वनिता नाम वर्धयन कामदेवम। तो भगवान का, हम जानते हैं भगवान का जो वर्णन होता है, भगवान का नाम या रूप या गुण जो भी वर्णन होता है, भगवान का नाम से क्या होता है, या भगवान को जैसे हम स्तुति करते हैं उसमें क्या करते हैं, भगवान का किसी गुण, किसी लीला की बखान किया जाता है साधारणतः। तो यहाँ पे इस 6 वाक्यांशों से क्या किया गया है, 6 वाक्यों से क्या किया गया है, भगवान का विभिन्न लीलाओं का वर्णन करके बता रहा है कि ये सारे जय है। जयतु जन निवासो, जयतु देवकी जन्मवादो, जयतु यदुवर परिषद स्वैर, जयतु स्वैर दोर्भिर आसन्न अधर्मम, जयतु स्थिरचर वृजिनग्न सुस्मित श्रीमुखेन, जयतु ब्रजपुर वनिता नाम वर्धयन कामदेवम। तो ये जो 6 विशेषण है, 6 विशेषण के आगे ही ये जयतु शब्द आ सकता है, आता है। तो सबको अलग अलग जय जय ना करके एक बार में जय बताया और आगे 6 गुण बताया सुखदेव गोस्वामी जी ने। तो ये 6 के लिए ही ये जयकार है। ये 6, और ये 6 गुण क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, प्रथम प्रथम जय बताया, जयकार को हमने समझा कि भगवान का जयकार हो, भगवान का जयकार है और जयकार रहेंगे आगे भी, सदा सर्वदा भगवान का जयकार है। पर भक्तगण जयकार करेंगे ताकि वह उसका थोड़ा सा लाभ ले सके, उस सत्य का थोड़ा सा लाभ ले सके, ये है। तो जयतु जन निवास, जन निवास, जन निवास शब्द का व्याख्या तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने किए हैं इसी श्लोक के तात्पर्य में, कि समस्त जन का निवास, जन निवास अर्थात जन निवास, निवास अर्थात आश्रय, आश्रय स्थल। जैसे हम हमारे घर को निवास कहते हैं, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में भी निवास ही कहा जाता है। तो निवास क्या है, जहाँ पे आश्रय मिलते हो, जहाँ पे कोई रह सकते हो। तो जन निवासो, जनों का, जनताओं का, सभी जन का आश्रय स्थल जो है वो है जन निवास, और वो है भगवान का जन निवास कहा जाता है। कारण क्या है, एक तो भगवान समस्त जन के हृदय में परमात्मा स्वरूप विराजमान है, परमात्मा स्वरूप वह विराजमान है समस्त जीवों के हृदय में, जिसके लिए उनको कहा जाता है कि वो सभी जन के हृदय में वास करते हैं। तो एक हो गया कि भगवान सबके हृदय में वास करता है, इसलिए जन निवास। दूसरा ये कि भगवान के हृदय में सभी जन वास करते हैं, सभी जगत, समस्त जगत क्या है, भगवान के हृदय में है वह। और मुख्यतः जो भक्तगण है, भक्तगण भगवान के हृदय में स्थान प्राप्त है, भक्तगणों का स्थान भगवान के हृदय में है, श्री कृष्ण के हृदय में है। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो जो समस्त जनों के हृदय में आश्रय लिए हुए हैं वो है परमात्मा स्वरूप भगवान, उनकी जय हो। द्वितीय, वह जिनमें समस्त भक्तों का आश्रय है, जिनके हृदय में समस्त भक्तों का आश्रय है ना, वो उस भगवान का जय हो। तो इसका, इस जन निवास को जगन निवास भी कहते हैं। भगवान का एक नाम जगन निवास भी है, समस्त जगत का जगन निवास, जगत निवास, समस्त जगत का निवास स्थान है। तो ये इसके विषय में आ, कहते हैं कि भागवत गीता में ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भगवान ने बताया है कि ईश्वर सर्वभूतानाम, समस्त भूतान, समस्त जो लिविंग एंटिटी है, समस्त जो जीव है, समस्त जीवों के हृदय देशे,
तिष्ठति, अर्जुन को बता रहे भगवान की ईश्वर कहाँ पे रहते हैं, समस्त जीवों के हृदय में रहते हैं। और चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि अमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, मेरे हृदय में सदा सर्वदा गोविंद श्री कृष्ण का विश्राम स्थल है, गोविंद आके विश्राम करते हैं। तो शुद्ध भक्तों के हृदय में भगवान रहते हैं, सभी जन के हृदय में भगवान परमात्मा स्वरूप रहते हैं, और भगवान में ही सब जीव रहते हैं। सबकी सब जीव की सृष्टि भगवान से ही हुई है। अहम सर्वस्व प्रभवो सर्वम मत्तः प्रवर्तते, सभी मुझ में है, सभी मुझसे निकले हैं, सभी मुझसे ही सृष्टि हुई है, और सब मुझ में है, भगवान गीता में भी बताते हैं यहाँ पे जो कुछ श्लोकी में। तो इस प्रकार हम सोचते हैं कि हम समझ सकते हैं कि ये जन निवासो जो विशेषण से विभूषित किया गया है भगवान को, उसका अर्थ ये क्या है, ये है कि एक तो वह सभी जन का निवास स्थान है, सभी जन का आश्रय है, सुप्रीम शेल्टर बोलते हैं, सुप्रीम शेल्टर, सर्वोच्च आश्रय, उनसे अधिक श्रेय श्रेष्ठ आश्रय और कोई नहीं है। भगवान है सर्वोच्च आश्रय स्थल सभी के, जिनका कोई नहीं उनका भगवान है, और सभी भक्तों के हृदय में भी भगवान का वासस्थान है, सभी जीव के हृदय में भगवान परमात्मा स्वरूप विराजमान है। तो इसके द्वारा भगवान के ये स्वरूप, इस रूप को समझाया जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान देखो, हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसकी हमने चर्चा किया है, वो कौन है, इसको समराइज करते हैं, तो समझने का प्रयास करो, भूलना मत कि ये वो है जो समस्त जन के हृदय में वास करते हैं, और जो समस्त जन आश्रय लेते हैं, वो है भगवान। तो ये प्रथम हुआ जयते वासो। उसके बाद आता है देवकी जन्मवादो, देवकी जन्मवादो। इसमें कहते क्या है, देवकी, देवकी आप जानते हैं, वसुदेव देवकी। तो हम सभी जानते हैं कि कृष्ण का जन्म देवकी के घर में, माता देवकी के घर में हुए हैं। तो देवकी नंदन भी कहते हैं उनको, देवकी पुत्र भी कहते हैं। पर सुखदेव गोस्वामी उसके साथ में, सुखदेव गोस्वामी कह रहा है कि हाँ, ये जिनकी बात कर रहे हैं श्री कृष्ण, वह देवकी नंदन है, माता देवकी की पुत्र है, देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ है। पर देवकी जन्मवाद हो, पर इसमें एक विवाद है? ऐसा नहीं है कि वो देवकी के पुत्र है। क्यों, विवाद क्या है, क्यों? हम जानते हैं कि उनको यशोदानंदन भी कहते हैं? उनको वसुदेव कहते हैं, जो कि वसुदेव के पुत्र हैं। उनको नंद नंदन भी कहते हैं, नंद महाराज के पुत्र हिसाब से भी कहते हैं? तो इसमें एक विवाद है। ऐसा नहीं है कि वो देवकी के ही पुत्र हैं, वो यशोदा के भी पुत्र हैं। तो यहाँ पे इस वाक्यांश से, इस विशेषण से सुखदेव गोस्वामी हमें स्मरण दिला रहे हैं भगवान का जन्म कथा, भगवान का जन्म किस प्रकार हुआ था, भगवान का जन्म हुआ था, भगवान कैसे आए थे इस भौतिक जगत में, है? किस प्रकार उनका आविर्भाव हुआ था, कैसे वो आविर्भूत हुए थे, है? भगवान आए कारागृह में, जो भगवत में वर्णन है। भगवान आते हैं प्रथम वसुदेव के, हरे कृष्ण, सभी कृपया म्यूट करके रखें। तो पहले सर्वप्रथम वो आते हैं वसुदेव के मन में, वसुदेव के मन से वो जाते हैं माता देवकी के गर्भ में, है? वहां पे सारे देवतागण आते हैं। जब सबको लगता है कि भगवान आ रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में भगवान आविर्भूत हो रहे हैं, है? माता धरती के भार लाघव करने के हेतु, तब सारे देवगण आते हैं, आके वहां पे स्तुति करते हैं गर्भ को, माता देवकी के गर्भ को ही स्तुति करते हैं, क्योंकि वहां पे भगवान विराजमान हैं। भगवान जिस दिन आविर्भूत होते हैं, वह चतुर्भुज रूप में आविर्भूत होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए,
है, सकिरीट सकुंडल सपीत वस्त्र, जो उनका वेशभूषा है, वो सारे सभी के साथ वो वहां पे छोटा रूप लेके वहां पे आविर्भूत होते हैं। उनको देख के साधारण तो जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो माता क्या करते हैं, उसको गोद में लेते हैं, उसको संभालने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जब जब चतुर्भुज रूप देखा गया भगवान के, तो माता देवकी और वसुदेव दोनों दंडवत प्रणाम। और वहां पे भगवान गर्भगृह में, वहां पे भगवान कारागृह में बैठ के जन्म से, जन्म के मुहूर्त में ही वह माता देवकी के पूर्व तीन जन्म के पूर्व के कहानी उनको सुनाते हैं कि आपने 3 जन्म तक ये तपस्या किए, इस कारण मैं आपके गर्भ में 3 बार आया हूँ। तो जन्म कथा सुनाते हैं। तो भगवान जन्म से ही बताते कि मैं भगवान हूँ। मुझे साधारण मनुष्य मत समझो। मैं भगवान ही हूँ, भगवान ही आया हूँ, और आया हूँ एक कारणवश। कारण को पूरा करने के लिए आया हूँ, और मैं हूँ भगवान। यद्यपि मैं मनुष्य शरीर में रहूंगा और नरवत लीला करूंगा मैं, तथापि तुम जानना कि मैं भगवान ही हूँ। उसके बाद हम जानते हैं, वो वसुदेव जी को बताते हैं कि आप मुझे लेके जाओ यहाँ से गोकुल में, जहाँ पे माँ यशोदा है, वहां पे उनकी पुत्री हुई है, उनको उनकी जगह पे मुझे रख के उस पुत्री को यहाँ पे लेके आ जाओ। तो ये जन्म के समय ही वह आदेश देते हैं अपने पिताश्री को कि आप ऐसे ऐसे करो, रास्ता दिखाते हैं कि आप ऐसे ऐसे करो, और उसी प्रकार करते हैं। और वह वहां पे यशोदा वसुदेव उनको लेके जाते हैं, माता यशोदा के पास छोड़ के आते हैं, और वो माया देवी को लेके आ जाते हैं, जिनका मारने का प्रयास करते हैं कंस महाराज, पर मार नहीं पाते हैं, और वो लीला हम सब जानते हैं। तो इसमें शब्द व्यवहार किया गया कि देवकी जन्मवादो, इसके द्वारा सुखदेव गोस्वामी ये सारे कथा स्मरण दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें बता रहा है कि ये श्री कृष्ण जो है देवकी नंदन, पर वो यशोदा नंदन भी है। आचार्यगणों का विश्लेषण करते हैं अमरेंद्र प्रभु जी, उसमें आचार्यगणों का विश्लेषण करते हैं, विभिन्न आचार्यगण किस प्रकार मतवाद इसमें अपना कमेंट्स देते हैं। उनका कमेंट्स क्या है, वह कहते हैं कि आचार्यगण कहते हैं कि जैसे यशोदा का भी एक नाम देवकी है। हम जानते हैं कि जैसे माता कुंती है, कुंती का नाम पृथा भी है। तो विभिन्न नाम होते हैं, उस समय विभिन्न नाम होते थे, एक ही व्यक्ति का विभिन्न नाम होते थे, विभिन्न नाम से जाना जाता था। तो उस प्रकार माता यशोदा का एक नाम देवकी है? और इस कारण उनको देवकी नंदन यदि कहे तो वो यशोदा नंदन ही है। और उसमें तत्वों का विश्लेषण है, हम उस तत्वों के विश्लेषण में नहीं जाते हैं। वो कहता है कि आ, श्री कृष्ण असल में 2 जन्म हुए, एक श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में, एक श्री कृष्ण माता यशोदा के गर्भ गर्भ में, और दोनों आके मिल जाते हैं। तो ये मैं उतना विस्तृत विश्लेषण करके आपको समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा तथ्यों की कमी है मेरे पास। तो इस प्रकार से, तो इस विशेषण से सुखदेव गोस्वामी हमें परिष्कार समझा रहे हैं कि यद्यपि देवकी नंदन है श्री कृष्ण, पर वह यशोदा नंदन भी है। यद्यपि वो वासुदेव है, वह नंदनंदन भी है? वो नंद सुत भी है, नंद महाराज के पुत्र भी है, पुत्र। तो इस प्रकार भगवान का ये जन्म लीला के विषय में बताते हैं द्वितीय वाक्यांश में। है? तो जयतु जननी वासो देवकी जन्मवाद
यदुवर परिषद, यहाँ पे जन्म के बाद का लीला आते हैं। यदुवर, यदु, यदु अर्थात यदुवंशीय, हाँ, हम जानते हैं कृष्ण यदुवंशीय है। यदुवर, वर अर्थात श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, हाँ, जैसे मान्यवर, मान्य जनों में श्रेष्ठ, हाँ, इस प्रकार यदुवर, यदुओं में श्रेष्ठ, यदु श्रेष्ठ। परिषद, श्री कृष्ण का जो लीला हुआ है, हाँ, वो क्या हुआ है, उनके साथ में उनके परिषद रहते थे। जैसे बाल्यकाल में उनके सखा रहते थे, उनके उनके जो मित्रगण थे, हैं, श्रीदाम सुदाम वसुदाम, जिनके साथ वो बाल्य लीला किए, ये इनके पार्षद थे। जब वो अ, द्वारकाधीश बने, तब द्वारकाधीश के पार्षद हुआ करते थे। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि इससे भगवान के जो ब्रज के लीला है, वृंदावन की लीला है, गोकुल के लीलाएं हैं, उसकी स्मरण दिला रहे हैं कि ये जो कृष्ण जिसकी बात कर रहे हैं, वो सारे यदु वंश में श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। और वो अपने पार्षदों के साथ में क्या क्या लीला किए हैं, कैसे वो माखन चोरी लीला किया है, कैसे वो अपने साथियों को ले जाके माखन चोरी करने जाते थे, मक्खन चुराते थे, हैं? मक्खन चोरी का लीला भी अपने आप में एक कथा हो जाती है। तो ये मक्खन चोरी की लीला, भगवान जाके मक्खन खाते थे, किसी के घर से जाके हांडी फोड़ते थे, क्या ये सारे लीला। फिर उनके बाल्य लीला, उनके क्रीड़ा लीला, इनका जो अपने साथियों के साथ में जो खेल कूद है, उन लीलाओं के विषय में भगवान बता रहे हैं, भगवान के बता रहे हैं यहाँ पे यदुवर परिषद। तो वो सारे लीला की आप स्मरण कर सकते हैं, जो जो लीला भगवान अपने बाल्यकाल में अपने साथियों के साथ में किया है, जिसका वर्णन हम करने जाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे अभी, तो उसका हम कर सकते हैं फिर कभी। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हुआ, जयतु जननी वासो देवकी जन्मवाद यदुवर परिषद। तीसरा, चौथा है क्या, स्वैर दोर्भिर आसन्न अधर्मम। इससे क्या बता रहा है चौथे में, स्वैर स्वयं ही, स्वयं ही, दोर्भिर अपने हाथों से, दोर भी, दोर अर्थात हाथ, दोर भी द्विवचन में, उसका दोनों हाथों से, कह रहा है कि स्वयं अपने दोनों हाथों से आसन्न अधर्मम, समस्त अधर्मों का विनाश किया। कृष्ण लीला में कृष्ण अस्त्र धारण नहीं करते हैं, कोई भी शस्त्र धारण नहीं करते हैं। जो भी आ, असुरों का विनाश वो गोकुल व वृंदावन में करते हैं, वो अपने हाथों से करते हैं। महाभारत के युद्ध में वो तो प्रण ही लेते हैं, मैं तो युद्ध में नहीं लूंगा। उनके हाथ में क्या होते हैं, उनके हाथ में अर्जुन के रथ के वो रस्सी होते हैं, रथ चालक होते हैं वो, उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं होते हैं। तो पूरे लीला में ही अस्त्र शस्त्र नहीं होते। इसके विषय में कहते हैं कि जब राम लीला हुआ था, है, राम रूप में भगवान आए थे, तब माँ सीता बोले थे कि तुम सदा सर्वदा कंधे में एक धनुष बाण लेके चलते हो, तुनिश लेके चलते हो, है, इसमें तीरों का उसमें रहते हैं आपके पास, आप धनुष, आप जैसे वो प्रेम भाव नहीं आते हैं, आपके साथ। आप जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में रहते हो, हाँ, सदा सर्वदा राजा के रूप में रहते हो, हैं, एक योद्धा के रूप में रहते हो, हैं। तो राम बताते हैं कि ठीक है, मैं मेरा जो अगला आ, अवतार होगा, उसमें मैं अस्त्र नहीं धारण करूंगा। और एक कृष्ण लीला में आके वो बांसुरी लेते हैं अपना वृंदावन तक, और जब आता तो है तो राजा बनते हैं, पर शस्त्र धारण नहीं करते हैं। तो और जितने हम देखेंगे, जितने असुरों का उन्होंने अ, संहार किया वृंदावन तक, वह सब कार्य किससे किया, उन्होंने अपने हाथों से किया है। दूरभीर आसान लगाओ सारे अधर्मों को। शुरू हुआ पूतना से, पूतना, फिर शकटासुर, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, और क्या क्या असुर, लंबा लिस्ट है।
इनके असुरों के, हैं? इन सबको संहार किया। कैसे संहार किया? सबको अपने दूरबीर, अपने हाथों से। तो ये इससे क्या स्मरण दिलाते हैं हमें? वो सारे वृंदावन के वो सारे लीलाएं, और वृंदावन के वो सारे लीलाएं जहाँ पे असुरों का संहार हुए हैं, किस प्रकार उन्होंने संहार किया, है? उनका हम एक वर्णन हमारे आंखों के सामने, उसको वो दृश्य हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं जब हम इसको सुनते हैं कि दोर्भिर आसन्न धर्म। नहीं आता है तो आना चाहिए हमारे आंखों के सामने वो सारी लीलाएं हैं। जयतु जननी वासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद स्वे दोर्भिरासन्न धर्मम स्थिरचर वृजिनग्न सुष्मिता श्रीमुखेन। पांचवा जो गुण हुआ है वो है स्थिर चर वृजिनग्न सुष्मित श्रीमुखेन। स्थिर अर्थात जो स्थिर है, जो चल नहीं पाते हैं जैसे वृक्ष इत्यादि। चर जो चल पाते हैं, चलमान है, जैसे जीव, बाकी जीव चल सकते हैं। तो उसमें सारे जीव की बता रहे हैं कि सारे जीव स्थिर चर वृजिनग्न घ्न, उनको क्या किया? उनको संहार किया। जो पापी तापी थे, जो बाधा उत्पन्न करते थे धर्म कार्यों में, उन सब को क्या किया? संहार किया। घ्ना, घ्ना शब्द का अर्थ होता है जैसे शत्रुघ्न, शत्रु को हत्या करने वाला, शत्रु को मारने वाला। तो घ्ना शब्द का अर्थ होता है मारने वाला। तो ब्रिजिनघ्न हम बता रहे हैं, ब्रिजिनघ्न तो समस्त जो दुष्कृतिकारी है, उन दुष्कृतिकारियों का संहार किया है। किस प्रकार किया है? सुस्मित श्रीमुखेन, भगवान का मुख का वर्णन भी आ जाता है यहाँ पे। तो भगवान जब इनको संहार करते हैं, तो भगवान का मुख में एक स्मित हंसी, भगवान का जो सुमधुर हंसी है वह सदा सर्वदा रहते हैं। अर्थात अत्यधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है उनको। हम जब प्रयास करेंगे तो हमारा शक्ल बिगड़ जाएगा, कुछ और हो जाएगा। हाँ, हमारा चेहरा वैसे ही बिगड़े हुए हैं और बिगड़ जाएगा। तो भगवान का चेहरा वैसे ही सुंदर है, और वह उसमें जब सुंदर हंसी आ जाते हैं, तो जैसे वो, और उसमें चार चांद लग जाते हैं भगवान। वैसे ही भगवान का मुख चंद्र है, कृष्ण चंद्र कहते हैं, वो समस्त मुख ही चंद्र है। जब उसमें हंसी लगता है तो उसमें जैसे और चांद आ जाता है ना, और सुंदर और से मधुर हो जाते हैं भगवान। तो उस सुमधुर हंसी के साथ, सुस्मित हंसी के साथ भगवान ने क्या किया? ये सारे स्थिर एवं चर, स्थिर स्थिर किसका किया हम जानते हैं। दामोदर अष्टकम में, दामोदर लीला में भगवान ने क्या किया था? दो पेड़ों का उद्धार किया था। समला अमलार्जुन, जो दो वृक्ष थे, उन दो वृक्षों में जो कुबेर के दो पुत्र थे उनका उद्धार किया था। तो इसलिए इसका स्मरण दिला रहे हैं स्थिर, कि जो वृक्ष थे उनका भी भगवान ने उद्धार किया। और चर, चर में तो बहुत सारे लिस्ट है, बहुत लंबा बहुत लंबा लिस्ट है, उतना से उतना। हाँ, शकटासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, धनुकासुर, और बहुत सारा असुर, मुझे लिस्ट तैयार करना पड़ेगा, है ना? तो इस प्रकार भगवान वर्णन करते हैं कि प्लम्बासुर हुए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, प्रलम्बासुर, वैसे प्लम्बासुर प्लम्बासुर। बासुर है। तो कहते हैं कि उस समय कृष्ण बलराम के जो उस लीला में कार्य क्या था, सुबह अपना ब्रेकफास्ट किए, बाहर निकले, दो असुरों को मारे, घर आए, लंच किए, फिर बाहर गए, फिर दो असुरों को मारे, फिर आए। इस तरह इनका जैसे ब्रेकफास्ट और लंच था असुरों को मारना।
प्रतिदिन कुछ ना कुछ किसी ना किसी का वो उद्धार करते ही थे। इस प्रकार सारे असुरों का विनाश कर दिया वहां पे। और वो कैसे किया? सुस्मिता श्री मुखेन, उनका श्री मुख, उनका मुख सुंदर है ही, है पहले से ही सुंदर है, और उसमें वो हंसी, सुस्मित हंसी, उनका सुमधुर हंसी के साथ में वह ये कार्य किया, सभी का संहार किया। सुस्मित श्री मुखेन। तो यहाँ तक हम क्या देखते हैं कि भगवान की वो सारे लीलाएं जो भगवान ने किया है अपने बाल्यकाल में, गोकुल और वृंदावन में। और षष्ठ छठा उसमें क्या कहते हैं? जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद स्वर दुर्भिरासन्न धर्मं स्थिरचर भृजिनघ्ना सुस्मिता श्रीमुखेन ब्रजपुर वनिताना वर्धयन् कामदेवम्। ब्रजपुर वनिताना वर्धयन् कामदेवम्। ब्रजपुर अर्थात ब्रज के, वृंदावन के जो वनिता, वनिता अर्थात जितना स्त्रियां थे उस समय, उनके जो सखियां थे, सखीगण थे, राधा रानी को से प्रारंभ करके हैं, वह सारे सखियों के लिए वो सारे लीलाओं को स्मरण करें। वो सारे लीलाओं को स्मरण दिला रहे हैं यहाँ पे कि उन ब्रज के, उनके जो राधा रानी और उनके जो सखीगण थे हैं, उनके लिए ये क्या थे? श्री कृष्ण वर्धयन कामदेवम, वह कामदेव स्वरूप थे। तो यहाँ पे बताता है कि भगवान का एक नाम है, आ, भगवान को जहाँ पे बताता है कि भगवान कामदेव को भी जय कर लिया हूँ। हाँ, नाम भूल गया। मदन मोहन। मदन मोहन माता जी, थैंक यू माता जी सो मच। ये देखो स्मृति शक्ति स्मृति विभ्रम हो गया है। थैंक यू माता जी। हाँ, मदन मोहन, मदन देव, कामदेव का जो नाम है मदन देव, तो मदन देव को भी वो मोहित कर देते हैं। वो है श्री कृष्ण के रूप। तो जो इसमें एक लीला बताते हैं कि एक बार कामदेव आते हैं कि वह कृष्ण को जय करेंगे। वो कामवान तैयार करते हैं, पेड़ में बैठते हैं, कामवान तैयार करते हैं, है कृष्ण के पीछे बैठ के। पर जैसे ही कृष्ण मुड़ते हैं, मुड़ के उनकी तरफ देखते हैं और अपना हंसी हंसते हैं, तो कामदेव स्वयं मूर्छित हो जाते हैं, पेड़ से गिर जाते हैं वो। और इसीलिए कहते हैं उनका नाम हुआ है मदन मोहन, स्वयं मदन मोहित हो जाते हैं उनको देख के। तो वो इस प्रकार समस्त ब्रज, ब्रज के जो वनितागण थे, समस्त ब्रज के जो आ, राधा रानी और उनके सखीगण थे, उनके लिए वो जैसे मदन स्वरूप थे, कामदेव स्वरूप थे, वर्धन कामदेवम, उनके साथ। तो इससे हम वो भगवान के वह लीला स्मरण कर सकते हैं। उस सारे लीलाओं का स्मरण दिला रहे हैं सुखदेव गोस्वामी अंत करते करते कि ब्रज में भगवान ने किस प्रकार ये सारे लीलाएं की, जैसे रास लीलाएं की हैं। तो भगवान का वर्णन शुरू किया उन्होंने। जना निवासो, भगवान का स्वरूप का वर्णन किया प्रथम। भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान परमात्मा स्वरूप है, भगवान सब में है और सभी भगवान में है। वह जगन निवास है, जगत समस्त जगत का निवास स्थल है। वह सुप्रीम शेल्टर है, सबके सर्वोच्च सर्वोत्तम आश्रय स्थल है भगवान, सभी के लिए आश्रय है वहां पे, है जन निवास। देवकी जन्मवाद, भगवान के जन्म वृत्तांत हमें हमें वहां पे स्मरण दिलाता है। भगवान के जन्म वृत्तांत, भगवान जन्म कैसे हुए, कैसे भगवान इस पृथ्वी पे आए, किस प्रकार वह लीला किए, किस प्रकार वो गोकुल में गए, किस प्रकार वो देवकी नंदन हुए, किस प्रकार वो यशोदा नंदन हुए।
फिर देवकी जन्म बाद यदुवर परिषद, उनके बाल्य लीला, अपने सखाओं के साथ लीला, उनके माखन चोरी लीला, हाँ, उनके गाय चराने का जो लीला है, छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल, राधा प्रभु जी बहुत सुंदर गाते हैं वो, हाँ। इस प्रकार वो सारे लीलाओं का वर्णन इसमें हुआ है? यदुवर परिषद, वह यदुओं में श्रेष्ठ रहते हैं वहां पे। दोर्भिर स्वहि दोर्भिर आसन्न अधर्मम, स्वयं अपने हाथों से समस्त अधर्मों का विनाश किया है। तो उसमें हम, उस लीला में हम देखते हैं समस्त जो भगवान के अ, असुरों का जो निधन लीला हुआ है? वो लीला हम देखते हैं। हम इसको महाभारत के युद्ध में भी देख सकते हैं। भगवान अपने हाथ, अपने हंसी, कोई अस्त्र शस्त्र के बिना इतने अक्षौहिणी सेनाओं का निधन करवा दिया, है? ये भगवान ने ही करवाया है। अर्जुन थे निमित्त मात्र। अर्जुन को बोले कि तुम निमित्त बनो, मैंने ये सारा कर कर रखा हुआ है, सारे मैंने किया हुआ है। गीता में भगवान बताते हैं, जहाँ पे विराट रूप दर्शन कराते हैं तो बताते हैं, देखो ये सब तुम जिसके लिए रो रहे हो अर्जुन, है, तुम्हारे पितामह, तुम्हारे गुरुदेव, तुम्हारे भ्राता, तुम्हारे ये सगा संबंधी, ये सबको मैं निधन कर चुका हूँ। तुम मात्र निमित्त बनो और उसका श्रेय लो, हाँ? कारण ये तो मैं कर चुका हूँ, तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, और किसी से करवाऊंगा मैं, ये हो चुका है ये कार्य। तो भगवान ये कार्य कर चुके होते हैं, ये सारे कार्य भगवान ही करते हैं। कैसे करते हैं? अस्त्र शस्त्र धनुर कुछ नहीं, समस्त परिष्कार कर देते हैं, समस्त अधर्म का सफाया कर देते हैं भगवान वहां पे, है। किससे? अपने हाथों से, अपने मुस्कान से। और स्थिर चर वृजिनाथन, हम देखते हैं किस प्रकार समस्त जो पापियों का ब्रज में उन्होंने विनाश किया, किस प्रकार यमलार्जुन वृक्ष का उद्धार किया, कुबेर के दो पुत्रों का उद्धार किया, किस प्रकार वो बाकी सारे जो असुर थे सबको, कंस को भी, कंस महाराज के भी जो निधन हुआ था, वो कैसे? वो हाथों से ही हुआ था, मल्ल युद्ध से, उसमें भी कोई आश्रय नहीं था भगवान के हाथ में। तो वहां तक सारे असुरों को भगवान ने अपने हाथों से क्या किया? सुस्मिता सिंह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भगवान का एक गुण है। भगवान के हंसी, भगवान का मुख श्रीमुख है, मुख श्रीमुख है, सदा सर्वदा श्रीमुख है वो। और उसमें जो हंसी है वह भी एक कारण है, समस्त जगत को अपने और आकर्षित कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। और वो कहते हैं इस प्रकार से, इसका कहते हैं कि जो हमारे मन के जो पाप वासनाएं हैं, हमारे मन के जो, हमारे मन के अंदर भी रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, कंस, ये सब यहाँ पे भरे हुए हैं। इन सब असुरों का निधन भी क्या होता है? जब हम भगवान के सामने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान को देखते हैं, भगवान का हंसी देखते हैं, राधा गोविंद देव का जो हंसी देखते हैं वहां पे, वो देख के वो सारे असुर का निधन तत्क्षणात हो जाते हैं वहां पे। कोई असुर वहां पे रहता नहीं है जब तक हम मंदिर में रहेंगे, और जब तक भगवान का स्मरण करेंगे उस रूप में, तब भी हमारे हृदय में वो स्थान नहीं कर पाते हैं, वहां उनका तत्क्षणात निधन हो जाते हैं। तो ये भी एक एक उसका समझने का एक उपाय है कि किस प्रकार भगवान के हंसी समस्त असुरों का निधन करते हैं। हम्म। इसके बाद चिरचरवृजिनाग्न सुष्मित श्रीमुखेन ब्रजपुर वनिता नाम वर्धयन कामदेवम। समस्त ब्रजपुर के वनिता के लिए, समस्त ब्रजपुर के वनिता के लिए ही नहीं, समस्त जगत के लिए, है, समस्त जीव के लिए, वह क्या है? एक कामदेव स्वरूप है, जो सबको मोहित कर सकते हैं, सबको मोहित करके अपने ओर आकर्षित करते हैं, अपने ओर, अपने स्वयं की तरफ आकर्षित करते हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ बताते हैं, कृष्ण शब्द का अर्थ ही बताते हैं प्रभुपाद कि जो सर्वाकर्षक,
अंग्रेजी में बताते हैं ऑल अट्रैक्टिव, सर्वाकर्षक, सर्वम कर्षयति इति कृष्ण। संस्कृत में इसका व्याख्या इस प्रकार होता है, जो सबको आकर्षित करते हैं अपने तरफ वो है कृष्ण। तो इस प्रकार वो सबके लिए ही कामदेव है, स्वरूप है, तो सभी भक्तजन के लिए वो कामदेव स्वरूप है। तो इस प्रकार इसके वर्णन होते हैं। माता जी सुंदरी को भी माता जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? प्रभु जी, हाँ मैं तो कहाँ इतने औकात है मैं ऐड करूं, बट एक मन में वो आया कि जैसे आपने बताया ना कि सुस्मित श्रीमुखेन, तो इसमें मतलब वो अपने मुस्कुराते हुए चेहरे, उनको मतलब किसी भी असुर का वध करने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। मतलब वो मुस्कुराते मुस्कुराते ऐसे मतलब ऐसे कर देते हैं, मतलब मुस्कुराते हैं, उनको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। तो उनके चेहरे की जो ये मुस्कुराहट है या जो हंसी है, वो ये शो करती है कि उनको मतलब किसी काम के लिए कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। बस ये मतलब ऐसे भी किसी के मुख से सुना था, किसी वैष्णव के मुख से मैंने। बिल्कुल बिल्कुल तो मतलब बस एकदम इतना ही एकदम। बोलूँ। जैसे हमारे लिए क्या है, कोई भी कार्य थोड़ा सा कठिन कार्य हो, हमारा शक्ल बिगड़ जाएगा, हमारा चेहरे में उसका आ जाएगा प्रभाव, ऐसा हो जाएगा। पर भगवान के लिए सदा सर्वदा हंसी मुख है। उनको उद्धार करना हो, संहार करना हो, उनके मुख में हंसी रहती है सदा सर्वदा, ये। और वो हंसी समस्त असुरों का निधन कर सकता है, निधन करता है, बिल्कुल एकदम। और वो हंसी, वो मुस्कुराहट, वो सुस्मित हंसी, वो हमारे हृदय के जो असुर है, असुरगण है, पाप वासनाएं हैं, उनका भी विनाश कर सकते हैं, करते हैं, जब हम भगवान को देख। और किसी को कुछ कहना है, कुछ ऐड करना है? जी प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने श्लोक लिया, और पूरी भागवतम का मतलब भगवान की सारी जन्म से लेकर सारी लीलाओं का आपने मतलब इस टाइम में, इतने से टाइम में सब आपने संस्मरण करा दिया। और इतना सुंदर श्लोक और इतने अच्छे तरीके से आपने इसको गाया ना कि वो आधा तो याद ही हो गया, मतलब कच्चा कच्चा याद हो गया। अभी इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। मतलब इतने सुंदर तरीके से आपने इसको गाया ना, और साथ साथ हम भी गाते रहे बीच बीच पीछे पीछे, तो ये ऑलमोस्ट लर्न ही हो गया है। 80-90% तो हो ही गया है, बस पक्का करने की जरूरत है। थैंक यू प्रभु जी। ऐसे आप भगवान अमरेंद्र गाते प्रभु जी रहो। की जय। जय प्रभु जी, आपकी भी जय। जी माता जी। जी आदि माधवी माता जी कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये प्रभु जी, मुझे भी यही बोलना था कि आपने इतना टिपिकल श्लोक था और इतने अच्छे से आपने बताया कि सच में हमें याद हो गया। मुझे जल्दी से याद नहीं होता है, लेकिन आपने इतनी बार उसको गाया और आपके साथ हम लोगों ने भी गाया, तो लिटरली कि काफी मतलब एक दो लाइन तो हमें अभी हो गई है कि हम बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच इतना अच्छा लेक्चर देने के लिए प्रभु। मतलब मेरे जैसे बद्धजीव को अगर समझ आ गया है तो सबको आ गया होगा। ये श्लोक अत्यंत प्रभु जी, मधुर है, इसमें कोई संदेह नहीं जी। ऐसी कृपा दृष्टि बरसाते रहा करो प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। आशीर्वाद करें माता जी, और इस प्रकार कुछ और लेके आ सको, बस। आप सबका वैष्णवों का आशीर्वाद से ये संभव है कि जो बोलते हैं ना कि जो गूंगा है वो भी बोल सकता है। तो अपन भी चल सकते हैं। तो इस प्रकार आशीर्वाद का गुण है कि कभी सुना था। और इसका वीडियो यदि आपको मिले, यूट्यूब में मिल ही जाएगा, अंग्रेजी में है, 2 सत्रों में किया है इसका। इतना विस्तृत व्याख्या, इतना इतना विस्तृत विवरण कि आप ये श्लोक तो आपको याद हो ही जाएगा, स्मरण हो ही जाएगा, सारे कथाएं भी बस जाएगा मन में, इतना सुंदर वो वर्णन करते हैं। तो हमारा ये सौभाग्य है कि हम उनके समक्ष अलीन हैं, जो कि हम उनका कथा सुन पाते हैं, और वो व्याख्या सुन के हम लोग थोड़ा सा कृतार्थ हो जाते हैं। तो सुनने के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ अभी हमारा समय भी हुआ है, तो हम इसी के साथ इस सत्र को यहाँ पे महाराज जी बंद करते जिनसे हैं। वहां थे ना, समाधि थी है ना, गोपाल कृष्ण महाराज जी थोड़े अपनी यशोदा माता जी, आपकी म्यूट है, आप अनम्यूट है। हाँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त भक्तवृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।